नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस में। और इस सीरीज़ में हम आज अगेन एक नया टॉपिक देख लेते हैं। देखो, यूजुअली मैं यही बतलाता हूँ दैट कभी भी अगर आप न्यूज़ कभी भी देखते हो, राइट, उस चीज़ को करंट अफेयर, दैट इज़ जो करंट अफेयर में चीज़ें चल रही है, उसको कैसे ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं ना। एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आप ही लोगों में से किसी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था इस पर, दैट द ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिलेटेड जो ये आर्टिकल आया गया था उसको कैसे एनालाइज करें, इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर पूछा गया था, राइट। ना देखिए, इसका एनालिसिस एज सच कोई टफ बात नहीं है। बहुत मैंने वही पॉइंट्स उठाए ना जो कि आर्टिकल में दिए गए हैं, राइट, और उसी को एनालाइज करके हम लोग देखेंगे दैट ओवरऑल यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन को डिफरेंशिएट जो किया गया है। देखो, अब कंटेंट जो है ना, आपको नो डाउट जीएस पर्सपेक्टिव में पढ़ना ही पड़ेगा, राइट, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट बिल्कुल ही आप इसको ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से मत देखो। मैं बोल रहा हूँ जीएस पर्सपेक्टिव को ही ज़्यादा फोकस करो, राइट। बट कहीं ना कहीं आपको देखो एट द एंड मेंस तो देना ही है। मेंस देना है तो ये तो आपको पार लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसको पार लगाने के लिए सिंपली आपको रिलेशन करना पड़ेगा ना। जब भी मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं जो कि इस आर्टिकल का मेन थीम है, कहीं ना कहीं ये ग्रीन रिवॉल्यूशन डायरेक्ट, जी हाँ, पेपर 2 एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में जो सीधा लिखा हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन। देखो, ये तो वैसा टॉपिक है, इसका मतलब इससे कोई भी चीज़ अगर आ जाती है तो क्या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के लिए? जी हाँ, एब्सोल्युटली। नाउ मैं जो आपको अभी एंगल दिखाने वाला हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में यह बात लिख देना दैट क्या आपने अगर ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो क्या इस एंगल से आप लोगों ने सोचा था। अगर नहीं सोचा है तो सोचना स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, आपकी मेहनत नहीं लगेगी, मैं मेहनत कर दूंगा आपके लिए यार। टेंशन क्यों है, राइट। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हो सके तो एक लाइक जरूर क्लिक कर देना। एनीवेज, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे बेसिकली बताया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन की अच्छाई बताई गई है, क्या क्या इससे बेनिफिट्स हुए, बट साथ ही साथ वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की थोड़ी बुराइयां या फिर आप फॉल्ट पॉइंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन में बोला गया है दैट देखो, जब भी व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, दैट इज दूध का इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन जो हमारा देश में हुआ था ऑर्गेनाइजेशन बन के, राइट, तो उससे नो डाउट जॉब्स तो आए, बट साथ ही साथ बहुत सारे फार्मर्स जो है प्रॉस्पेरस भी हुए हैं। नाउ एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, फार्मर्स मतलब वही लोग नहीं होते हैं जो कि सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, राइट। फार्मर मतलब वो लोग भी होते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे फिशिंग, जैसे ये यू नो लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स किस्म होता है, राइट। तो आशा करता हूँ दैट जब आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते होंगे ऑप्शनल का, वो भीतर में घुस के पढ़ते होंगे, तब तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। एनीवेज, तो जब भी हम जॉब के बारे में बात करें, जब भी हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें, नो डाउट डायरेक्टली आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जोड़ सकते हो, एब्सोल्युटली जोड़ सकते हो। यही क्यों, आप सोचिए ना, आप इसको रोस्तोव का ग्रोथ मॉडल से जोड़ सकते हो, एब्सोल्युटली। आप खुद सोचिए ना, रोस्तोव के जो ग्रोथ मॉडल में वेरियस स्टेजेस जो बताए गए हैं ना, तो जो लोअर स्टेजेस है उसमें बताया गया था दैट सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती है वो ज़्यादातर सबसिस्टेंस सोसाइटीज होती है, बट जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आती रहती है, वैसे बेसिकली रिन्यूमरेटिव एक्टिविटीज में वो लोग ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक बन जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो देखो, उन चीज़ों को भी आप बिल्कुल इन पॉइंट से जोड़ सकते हो, एब्सोल्युटली, राइट। कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को जो है आप वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हो। वहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बताया गया है बताइए ना। देखो, मैंने सिंपली आर्टिकल का पॉइंट्स है, आप देखिए आर्टिकल के पॉइंट्स, है ना। और देखिए जैसे लिखा हुआ है, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज्यादातर बुराई की गई थी, मतलब बुराई मतलब क्या, एक नेगेटिव एंगल से दिखाया गया था, है ना, और व्हाइट रिवॉल्यूशन की बेटरमेंट वाला एंगल दिखाया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप देखो, यह क्लियरली लिखा हुआ था इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स। और आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में सिर्फ सिंपल सा बात है, सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, राइट। तो अगर आपने उस चीज को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होगे, एब्सोल्युटली, राइट। वैसे ही डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपने आप में टॉपिक है मेरे भाई, है ना। तो ये सब चीजें तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, राइट। आप देख लो स्टैग्नेशन इन इनकम इन लेवल ऑफ फार्मर्स। ना स्टैग्नेशन, ये तो जस्ट आप जीएस पर्सपेक्टिव में देखोगे तो चलो अच्छा ठीक है, ये कहां पर हुआ था, वैसे रीजन में जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्लाई नहीं हुआ था,
राइट, जैसे ईस्टर्न इंडिया। बट वहीं पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर देख लीजिएगा, पंजाब हरियाणा साइड, तो वहाँ पर तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। राइट, तो देखो वहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुए। आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इंडिया का मैप दिमाग में लाना पड़ेगा दैट किस किस रीजन्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस हुई थी। राइट, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बट वहीं पर ईस्टर्न इंडिया, ये सब जो है सेंट्रल इंडिया, ये इनके बेल्ट जो है कहीं ना कहीं छूट गए थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो बोला गया स्टैग्नेशन इन इनकम लेवल ऑफ फार्मर्स, क्या ऑल इंडिया का? नहीं नहीं, वैसे रीजन में जहाँ पर बिल्कुल ही ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, स्पेसिफिकली प्रीडोमिनेटली ईस्टर्न इंडियन फार्मर्स। राइट, सॉइल फर्टिलिटी, अगेन ये सॉइल के टॉपिक से डायरेक्टली जोड़ सकते हो यार, सिंपली दिया हुआ है ना बायोजियोग्राफी में, याद कीजिए, सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, है ना। ये सब क्या बताऊं मेरे भाई, है ना। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों भैया? क्योंकि इन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो है ज़्यादातर किसको फोकस किया था? व्हीट और राइस को। राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही थी, हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑल फैसिलिटीज़, उन्हीं को उगाने के लिए फोकस किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन में जो फोकस करना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। राइट, वैसे ही आप इसको आप अलग अलग आप सोचिए ना, एग्रीकल्चर लोकेशन कोई मॉडल आपको आता है, वॉन थ्योरन्स का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल याद कीजिए। राइट, वहाँ पर एक आप देखोगे उसका क्रिटिसिज्म में एक थ्योरी आया था जिसको हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। उस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो ना, ये गेम थ्योरी क्या है, ये सब अगर डर रहे हो ना, डरने की कोई बात नहीं, बुक्स में दिया हुआ है। राइट, अगेन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है, कोलेट करके लिखने की कोशिश करो। और आपके पास अगर शॉर्टकट मारना चाहते हो तो अगेन आप हमारा डायरेक्ट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, वहाँ पे शॉर्टकट ली आपको सब कुछ समझा दिया। शॉर्टकट ली मतलब क्या, आपको कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, बट यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी दैट हर एक पॉइंट जो भी चीज़ें दी हुई है उस चीज़ को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें। जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। राइट, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो दैट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहाँ पर ये ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, वहाँ का वाटर लेवल देख लीजिए कितना ज़्यादा डाउन चला गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लेवल्स, है ना। इन चीज़ों को जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं मतलब कड़ियों को जोड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इन्हीं आर्टिकल में दिया हुआ है, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया था दैट ठीक है, इसको एक्शंस के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज किए गए थे इनके सक्सेस के लिए। तो बेसिकली व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर बात करें दोस्तों, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्लियरली लिखा गया था दैट ये है क्या, बेसिकली स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू ये इस इनिशिएटिव को फुलफिल किया गया था। इसमें क्या हुआ था ना दैट पुअर डेयरी फार्मर्स जो थे ना, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जा रहा था इनटू कोऑपरेटिव्स, है ना। अब उनका सोचो, ये बहुत सारे एग्री फार्मर्स हैं, उनको एक साथ मिला दिया जा रहा है, कोऑपरेटिव बना दिया जा रहा था। अब कोऑपरेटिव का फायदा क्या है दैट आप इन बोल दिया जाता था दैट देखो भैया, आप लोग जो भी दूध उगा रहे हो आप इस फर्म में जाकर दे के आओ, सबको इतना पैसा तो मिनिमम मिलेगा ही, ठीक है। तो ये लोग भी निश्चिंत हो गए भैया दैट अरे भाई साल दर साल ये लोग इतना पैसा ले, मतलब हम लोग को एक पर्टिकुलर अमाउंट तो देगा ही, और साथ ही साथ हमारे को कोई टेंशन भी नहीं है, कहीं पर जाकर अलग से दूध बेचने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने इस जो जैसे बोला गया यहाँ पे कोऑपरेटिव्स, फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में इंक्लूड कर देना, तो आपको दिमाग में खनकना चाहिए यार, कोऑपरेटिव्स में इंक्लूड कर देना मतलब क्या, ऐसा कोई टॉपिक है जो कि हम लोगों ने से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा है। राइट, तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कौन सा ऐसा टॉपिक है? सोशल कैपिटल, याद करो भाई, है ना। वैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इंक्रीज इन यील्ड पर यूनिट एरिया। राइट, इससे क्या आप एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को जोड़ सकते हो इस टॉपिक को? एब्सोल्युटली, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, खोल के देख लो जरा। लैंड कैपेबिलिटी दिया हुआ है आपके टॉपिक में, है ना। लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफकोर्स ये चीज़ तो हम लोग बात कर ही ली है, बट अगेन मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब भी ये चीज़ें कुछ भी आए तो आपको समझना पड़ेगा दैट ये तो मैंने समझा दिया ना, बेसिक नॉलेज तो क्या आपको जानते हो। राइट, आप अगेन आर्टिकल पढ़ के ही आप समझ जाओगे, है ना। बट आपको जब भी फार्मर्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड कभी भी कुछ भी आ जाए ना, आपके पास दिमाग में जो सटकना चाहिए दो थ्योरीज, वो है विटिस्ली का क्लासिफिकेशन, वो है वॉन थ्योरन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, सटासट दिमाग में लगना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये सब मेजर थ्योरीज है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे अलग अलग थ्योरीज या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अरे भाई कर सकते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो ना, आप ही के लिए तो कमेंट सेक्शन छोड़ा हुआ है ना। अब ऐसा थोड़ा ना है, बहुत सारे अब ये मैं चाहता हूँ, चलो लेट्स प्ले अ गेम, है ना। आप कोशिश करो
आप कोशिश करो दैट और कौन कौन से पॉइंट को किस किस एंगल के थ्रू आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। मैं नीचे कमेंट करूंगा, मैं इस चीज़ को रिव्यू करूंगा वेदर आप सही जा रहे हो क्या नहीं, राइट। सो लेट्स मेक इट अ गेम और भी मज़ा आएगा खेलने में काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये समझ गए। अच्छा, उसके बाद ये भी दिया हुआ था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स जैसे लैंड पूलिंग जो किया जाता है। आप देखो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, ये फार्मर्स का एक समूह है, ठीक है। आप सोचो एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है ना, उस एग्रीकल्चर लैंड में बहुत सारे प्लॉट्स है। सोचो 50 प्लॉट्स है ना। अब 50 प्लॉट्स को डिवाइड करने के लिए बीच में ना थोड़ा ज़मीन बर्बाद हो जाता है, पता है, थोड़ा ज़मीन बर्बाद हो जाता है बाउंड्री बनाने के लिए। अब अगर फार्मर सब एक साथ आ गए ना, तो सब कोई बोलेंगे चलो भाई हम लोग ज़मीन नहीं बर्बाद होने देंगे, चलो हाँ कॉर्नर कॉर्नर में जिन जिन का ज़मीन है वो लोग अपना डिमार्केट कर लो, कोई एक पिलर गाड़ कर, ठीक है। बट ये जो ज़मीन होता था ये नहीं बर्बाद करने देंगे, सब कोई एक जगह एक साथ करेंगे जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, राइट, है ना। तो अगेन ये लैंड पुलिंग, एड्रेसिंग द लैंड फ्रैगमेंटेशन, ये क्या है, ऑफ कोर्स लैंड रिफॉर्म का ही तो पार्ट है ना। और क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल में हो रहा है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से जोड़ सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट मतलब कौन सा रीजन भैया, रूरल रीजन का बात कर रहा हूँ, है ना। मल्टी लेवल प्लानिंग आपके टॉपिक में क्लियरली ये सब टॉपिक में दिया हुआ है, मल्टी लेवल प्लानिंग, है ना, वो सब देख लो। अब इनफैक्ट मल्टी लेवल प्लानिंग को आप यही वाले पॉइंट से नहीं, आप इस वाले पॉइंट से भी जोड़ सकते हो। बोला गया रीप इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, राइट। तो अगेन क्या आप इसको जोड़ सकते हो कम्युनिटी फार्मिंग से, एब्सोल्युटली। कम्युनिटी फार्मिंग मतलब क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पार्ट है ये, है ना। अगेन मैं देखो अब सब कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है उसको बोलने के लिए बैठूंगा तो आधा घंटा उसमें खर्चा हो जाएगा, सोशल फॉरेस्ट्री को बोलने के लिए बैठूंगा तो आधा खर्चा उसमें खर्चा हो जाएगा। कोई भी, अभी मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूँ दैट कैसे चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। अगर आप भी इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है ना आप इसके बारे में लिखिए, आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए ना। जब से आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे, तब से सोचो आपका जो लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। सच बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ ये, है ना। तो एनीवेज आशा करता हूँ उधर चीज़ों को समझ में आया होगा। और आप लोगों में से ऐसे कोई भी अगर बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस या फिर आंसर राइटिंग कोर्सेज को प्रॉपरली अटेंड करना है एक सीरियस अटेम्प्ट के साथ, सो आप बाइलिंगुअल एज वेल एज इंग्लिश दोनों में क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।